बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तकरार बढ़ती जा रही है और अब तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलानिया कह दिया है कि मैं वापस आऊंगी और बदला भी लूंगी। पूर्व पीएम शेख हसीना ने हाल ही में उन पुलिसकर्मियों की विधवाओं के साथ एक वर्चुअल संवाद किया जिनके पति प्रदर्शनकारियों के हमले में मारे गए। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ती आतंकी गतिविधियों की निंदा की और कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने देश को एक टेररिस्ट स्टेट में तब्दील कर दिया। शेख हसीना का कहना है कि इस सरकार को गिराने के लिए उसी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत धान मंडी में बांग बंधु मेमोरियल को ध्वस्त किया गया। उन्होंने वादा किया है कि प्रत्येक पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी और हत्यारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्र आंदोलन के दौरान सिराजगंज में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। वहां दर्जन भर से अधिक पुलिस अधिकारी मारे गए और कुछ के शव को जला दिया गया। इस हिंसा पर शेख हसीना का कहना है कि मैं लौटूंगी और हमारे पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी। शेख हसीना ने जोर देकर कहा है कि यूनिस की अंतरिम सरकार में एक स्वयंभू छात्र नेता है जो कहता है कि बिना पुलिसकर्मियों की हत्या के कोई क्रांति नहीं होती। उन्होंने कहा है कि हमें इस अराजकता को समाप्त करना होगा। पूर्व पीएम ने अगस्त 5 को हिंसा से बच जाने के लिए अपने अनुभव साझा किए ताकि वो बांग्लादेश की जनता की फिर से सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और मैं मानती हूं कि ये किसी उद्देश्य के लिए है। शेख हसीना का कहना है कि जो लोग बांग्लादेश को आतंकवादी राज्य में बदल चुके हैं, जिनके कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, वो एक दिन कानून का सामना करेंगे। उन्होंने दोहराया कि अल्लाह हमारे साथ है और मैं न्याय करूंगी। शेख हसीना ने अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से निपटने के लिए सरकार के तरीकों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और फिर भी हिंसा जारी है। मैंने सुना है कि वो ऑपरेशन डेविल हंट शुरू करेंगे। वो देश चलाने में असमर्थ हैं, अर्थव्यवस्था संकट में है और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में है। शेख हसीना ने इस दौरान यूनुस के काम पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के मुखिया पूरी तरह से देश को चलाने में अक्षम साबित हुए हैं। वो खुद इस बात को मानते हैं कि जो बदलाव होने चाहिए थे वो करने में वो विफल रहे हैं। अब ऐसे में शेख हसीना जिस तरह से हुंकार भर रही हैं कि वो वापस लौटेंगी और मारे गए पुलिसकर्मियों का बदला लेंगी, ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में क्या बांग्लादेश की सियासत में फिर कोई उठापटक होगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।